दोस्तों, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि पुराने जमाने के लोग मैला पानी पीकर भी 100 साल से ज्यादा जीते थे, और आज हम आरओ का शुद्ध पानी पीने के बाद भी इतने कमजोर हैं, कई बार बीमार पड़ जाते हैं। और वो लोग गाड़ी का मैला तेल खाकर भी दिन भर काम क्या करते थे, और आज हम डबल ट्रिपल फिल्टर तेल खाने के बाद भी थोड़ी ही देर में हाँफ जाते हैं। तो क्या कारण है दोस्तों कि आज लोगों के अंदर वो ताकत नहीं बची जो पुराने जमाने में योद्धाओं के अंदर हुआ करती थी। दोस्तों, आज इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनना, आपको कुछ नियम पता चलेंगे। यदि उन नियमों को आपने फॉलो कर दिया तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आपका शरीर मजबूत रहेगा एक योद्धा की तरह। आपको सिर्फ 3 नियम फॉलो करने हैं। इन 3 नियमों को फॉलो करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कभी मेडिकल से गोली खरीद के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नियम बहुत ही सरल है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको तीनों नियम अच्छे से समझ आ पाएंगे। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लड़का रहा करता था। वो लड़का बहुत ताकतवर था। आसपास के जितने भी पहलवान थे उन सब पहलवानों को वो लड़का पटकनी दे देता था। वो लड़का ना तो कोई लंबा चौड़ा था और ना ही इतना मोटा था, बस उसके शरीर के अंदर बहुत ही ताकत थी। एक बार वो लड़का गांव के बाहर में खड़ा था, तभी उस गांव का एक ठाकर एक हाथी पर बैठकर निकल रहा था। तभी उस लड़के के दोस्त कहते हैं कि यदि तुम इतने ही ताकतवर हो तो इस हाथी को रोक के दिखा दो। अब उस लड़के के साथ उनकी जिद हो गई, तो वो लड़का तुरंत जाता है और उस हाथी की पूंछ को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि वो हाथी 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। ये बात जब ऊपर बैठे गांव के ठाकुर को पता चलती है तो वो ठाकुर उस लड़के को अपने घर बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। वो लड़का कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही नॉर्मल खाना खाता हूँ जो आप खाते हो, मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर में इतनी ताकत क्यों है। उसके बाद वो ठाकुर समझ जाता है और वो कहता है कि तुमने पूरे गांव के सामने हमारे हाथी की बेइज्जती की है, इसलिए हम तुमको सजा देंगे। और सजा के तौर पर तुम्हें एक काम करना है। गांव के बाहर में जो मंदिर है, तुम्हें रोज जाकर उस मंदिर के अंदर शाम के टाइम में दिया करना है। और यदि जिस दिन तुम दिया करना भूल गए तो तुम्हें 1 साल की जेल हो जाएगी। इसीलिए एक भी दिन दिया करना नहीं भूलना है। तुम्हें 2 महीने तक लगातार दिया करना है। उसके बाद वो लड़का अपने काम पे लग जाता है। हर रोज शाम को जाता है और उस मंदिर में दिया कर देता है। 2 महीने गुजरने के बाद वो ठाकुर उस लड़के को वापस बुलाता है और कहता है कि अब उस हाथी को तुम पूंछ को पकड़ के रोक के दिखाओ। वो लड़का उस हाथी की पूंछ पकड़ता है और ताकत लगाता है, तो उसकी ताकत पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। वो हाथी को रोक ही नहीं पाया। वो लड़का भी हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। 2 महीने पहले मैंने इसी हाथी को रोका था और 2 महीने बाद तो मैंने और एक्सरसाइज की है और मेरे अंदर ताकत आनी चाहिए, यहाँ पर उल्टा कैसे हो गया, मैं कमजोर कैसे हो गया। उसके बाद वो ठाकुर को कहता है कि साहब, जो आपने कहा वो मैं नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद वो ठाकुर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने 2 महीने पहले हाथी को रोका, अब तुम इस हाथी को क्यों नहीं रोक पाए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो वो ठाकुर कहता है कि जब मैंने तुझे 2 महीने पहले देखा था तो तुम चिंता मुक्त थे, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। लेकिन जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम्हें दिया करना है और जिस दिन तुम दिया भूल गए तो तुम्हें 1 साल की जेल हो जाएगी, वही तुम्हारे मन में चिंता पैदा कर दिया। तुम्हारे दिमाग में ये चिंता आ गई कि यदि मैं जिस दिन दिया करना भूल गया तो मुझे कहीं कैद खाने में ना डाल दे, और यही चिंता की वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया। क्योंकि मैंने 2 महीने पहले तुम्हें देखा था और तुम्हारी ताकत का यही राज था कि तुम किसी चीज की चिंता नहीं करते थे, चिंता मुक्त थे। इसलिए तुम्हारा कुछ भी खाया पिया तुम्हारे शरीर को लगता था और तुम्हारे शरीर में ताकत आती थी। तो दोस्तों, जो चिंता, जो तनाव होता है वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा कमजोर करता है। तो सबसे पहला नियम यही है कि हमें किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। आप इस चीज को आजमा कर देख लेना। यदि आपने बहुत अच्छा शरीर बना रखा है और आप 1 महीने तक किसी प्रकार की चिंता करते हो, किसी प्रकार का तनाव लेते हो, तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आपको पहला नियम यही है कि किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता। चिंता करने से हमारे जीवन से परेशानियां नहीं जाती। किसी परेशानी पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन पर चिंतन करना चाहिए। इसी से वो परेशानी हमारी जिंदगी से जाती है। तो सबसे पहला नियम यही है कि हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। और दोस्तों, दूसरा नियम है कि घी और दूध खाना है। पुराने जमाने के लोग घी खाया करते थे। आजकल तो हमें बताया जाता है कि घी के अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। दोस्तों, आप उस फैट को भूल जाइए, आप घी खाइए। घी के अंदर इतनी ताकत होती है जितनी कि प्रोटीन के डब्बे में भी नहीं होती।
बहुत लोग प्रोटीन का डब्बा लेकर जिम जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपने जिम छोड़ा या फिर प्रोटीन का डब्बा खाना छोड़ा, आपकी बॉडी वापस उसी शेप में आ जाएगी। इसीलिए आपको घी खाना है और गाय का दूध पीना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है ताकत बढ़ाने का, गाय का घी और गाय का दूध। तीसरा नियम याद रखना है जो बहुत ही खास है, वो है कभी भी खाने के बाद पानी नहीं पीना। आप कुछ भी खा रहे हो उसके बाद कभी भी पानी मत पीना, क्योंकि वो खाना जब हमारे पेट में जाता है तो वो पचना शुरू होता है। हमारी जो जठ अग्नि होती है वो उस खाने को पचाती है, और यदि हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो वो जठ अग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना पचता नहीं बल्कि वो खाना सड़ने लग जाता है। यदि दोस्तों आप इन 3 नियमों का पालन करते हो तो गारंटी के साथ आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे और आपका शरीर ताकतवर बन जाएगा। ताकतवर बनने की यही प्राचीन विद्या है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आज की तारीख में भी हम इन नियमों के पालन कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है और आपको शुद्ध गाय का घी गांव के अंदर बहुत मिल जाएगा। यदि आप शहरों में रहते हो तो गांव से गाय का घी ले आओ। गाय का घी जरूर थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन बहुत ही बढ़िया रहता है, रोग मुक्त रखता है हमें और हमारे शरीर में ताकत भी बढ़ाता है। और आपको गाय का दूध पीना है। कभी भी आपको पाउडर वाला दूध लेकर नहीं पीना है, वो एक जहर के समान है, कभी मत पीना। उसके ऊपर बस लिखा है कि इसमें इतना प्रोटीन होता है लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको असली गाय का दूध पीना है। और याद रखना कि खाना खाने के बाद कभी भी आपको पानी नहीं पीना है। यदि आप इन 3 नियमों का पालन करते हो तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे और आपका शरीर ताकतवर रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी ही जानकारी और लेने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल